मानस भवन में मंगलवार शाम राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के पोखर नगरी से पधारे पूज्य महंत प्रताप पुरी महाराज ने संत समाज की भूमिका पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संतों को धर्म का ठेकेदार नहीं बल्कि उसका प्रचारक बनकर रहना चाहिए। संत के आचरण में सात्विकता और शुद्धता का होना अनिवार्य है, क्योंकि समाज पर संतों का गहरा प्रभाव पड़ता है और लोग उनके आचरण का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि संतों का राजनीति में आना पहले भी आवश्यक था और आज भी है, लेकिन यह प्रवेश स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान और राष्ट्रहित के लिए होना चाहिए। धर्म को उन्होंने आचरण, दायित्व और कर्तव्य बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इसका बोध होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर कोई संत बने, लेकिन जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हो उसे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। कार्यक्रम में आचार्य राघवेंद्र देवाचार्य ने सनातन धर्म में संतों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन काल से वर्तमान तक संतों की भूमिका का उल्लेख किया। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने विचार रखते हुए समाज को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। मंच के संरक्षक माया जसवानी ने सभी को देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन अर्चन के साथ हुआ। अंत में संयोजक प्रवीण भारद्वाज ने सभी आए हुए अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता, पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न क्या है मैं नहीं समझ पाया, परंतु मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या जनसंख्या समस्या है? नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपके प्रश्न को सारी मानसिकता में ये डाला गया है कि जनसंख्या समस्या है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन पालेगा? कल हमारी मकान कम पड़ जाएंगे, कल हमारी ज़मीन कम पड़ जाएगी, पढ़ाने का बोझ पड़ेगा, फलाना बढ़ेगा। ये हम सबकी मानसिकता में अधिकांश ढंग से डाला जा रहा है। इस बातों में आप कितने सहमत होंगे, श्रोता कितने सहमत होंगे, अपना अपना विचार है। जनसंख्या चीन के लिए समस्या है क्या? चीन की जनसंख्या दुनिया के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि चीन की जनसंख्या स्वरोजगार खड़ी करके खड़ी हुई है। प्रत्येक घर में स्वरोजगार है, इसलिए चीन की वस्तु के बगैर किसी की दुकान नहीं चल रही है। दुनिया के कोने कोने में चीन की वस्तु बिक रही है। इसलिए भारत में भी जनसंख्या बढ़ेगी तो भारत के लिए समस्या नहीं होगी, परंतु निकम्मी जनसंख्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। सब्सिडी के आधार पर जीवन जीने की शैली छोड़नी पड़ेगी। देश से लेने की बजाय देश के खाते में देने की जीवन शैली लानी पड़ेगी। दूसरी बात रही हमारा जनरेशन, संभवतः आप में से केवल मैं एक सन्यासी हूँ और आप सब सदगृहस्थी हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूँ और आप मेरे से प्रश्न पूछो, आप मुझे पूछोगे आप सन्यासी क्यों बने, तो मैंने वैसे तो पहले बता दिया कि मेरा प्रारब्ध था, मेरे गुरु कृपा से सन्यासी बना। अब मुझे करना क्या चाहिए? जो मेरा धर्म है उसका आचरण करना चाहिए। मैं सन्यासी हूँ तो सन्यास्त धर्म पालना चाहिए। सन्यासी का स्व कल्याण जग कल्याण, अपना कल्याण करो और जगत को रास्ता बताओ, ज्ञान दो। ये हमारी संतों की परंपरा रही है, ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ कि आप गृहस्थ में क्यों गए हो, आपने शादी क्यों की है, आप अपने बच्चों की शादी क्यों करवाना चाहते हो, क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या उत्तर देंगे आप लोग? क्या भोग के लिए, क्या विलासिता के लिए गए हो? नहीं, आप अपनी वंश वृद्धि के लिए गए हो। प्रत्येक प्राणी का जोड़ा है, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मानव हो। भगवान ने इस संतति को बढ़ाने की एक रचना की है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो कि मानव की संतति बढ़ाने के लिए गृहस्थ में गए हो, न कि भोग करने के लिए गए हो। अब आप मानव की आपकी संतति नहीं बढ़ाओगे तो गृहस्थ में गए ही क्यों?